दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा द्वीप समूह है जो अपने उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों, भव्य ज्वालामुखियों और साथ ही इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ के लिए वर्ल्ड फेमस है। इंडोनेशिया आर्किपेलागो में लगभग 18,000 यूनिक आइलैंड्स की परिणति है, जिसमें 5 मुख्य द्वीप और कुछ 30 छोटे द्वीप समूह शामिल हैं। इस लिहाज से इंडोनेशिया अमेज़न और अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के बाद वर्षावन का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सुमात्रा, जीवा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनी 5 मुख्य आइलैंड है। यहाँ का चप्पा चप्पा अपने आप में इतना अद्भुत है कि उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। आज भले ही दिखने में ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन एक समय था जब यहाँ की जमीन आग उगलती थी। प्रकृति के इस शानदार तोहफे का जन्म आग से हुआ है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है। रिंग ऑफ फायर के साथ यहाँ 452 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 75% सक्रिय स्थिति में है। 1883 में यहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ था, जिसे स्थानीय रूप से क्राकाटुआ के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालामुखी सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य सुंडा के पास स्थित है। लगभग 200 साल तक शांत पड़े रहने के बाद इस छोटे से आइलैंड में राक्षस नुमा ज्वालामुखी अचानक से जाग उठा और उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई कि सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। इस एक्सप्लोजन की आवाज इतनी तेज थी कि उसे धरती पर रिकॉर्ड की गई सबसे लाउड साउंड माना जाता है। इस महाविस्फोट में 200 मेगाटन के बम की विस्फोटक शक्ति थी, जिसमें 36,000 से अधिक लोग मारे गए थे। आज भी इंडोनेशिया की जियोलॉजिक कंडीशन बहुत खतरनाक है। 130 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों पर हमेशा खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। क्या मालूम कब कौन सा ज्वालामुखी फट जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जिंदगी बहाल है। इंडोनेशिया के वर्षावन पृथ्वी के सबसे जैविक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिदृश्यों में से एक है। यहाँ के जंगल अविश्वसनीय वन्य जीव का खजाना है। अकेला इंडोनेशिया दुनिया भर के 10 से 15% के बीच ज्ञात पौधों, स्तनधारियों और पक्षियों का घर है। सोचने वाली बात है कि आखिर यहाँ की जमीन पर ऐसा क्या है जो यहाँ इतनी सारी प्रजातियां पनप रही हैं? सुमात्रा की तुलना में जावा एक अपेक्षाकृत छोटा आइलैंड है, लेकिन ये करीब इंडोनेशिया के 1/3 ज्वालामुखी का गढ़ है। इंडोनेशिया आर्किपेलागो के बीचों बीच मौजूद जावा आइलैंड में 112 ज्वालामुखी हैं, जिसमें लगभग 35 एक्टिव हैं। यहाँ की बेजान और बंजर जमीन को देखकर यही लगता है कि यहाँ कोई कैसे रह सकता है, लेकिन जानवरों के लिए अपनी दुनिया बसाने के लिए ये एक अच्छी जगह है। मेगापोड एक ऐसी बर्ड है जिसका नाम बड़े पैर होने की वजह से पड़ा है। मेगापोड व्यापक रूप से ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। छोटे सिर और लंबे पैरों वाला ये पक्षी काफी चालाक होता है। मेगापोड्स अपने अंडों को सेने की बजाय उसे प्रकृति के भरोसे इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देते हैं। ये पक्षी अंडों को सेने के लिए एनवायरमेंटल हेल्थ सोर्सेज का उपयोग करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आमतौर पर मेगापोड्स गर्म स्थानों पर अपने अंडे सेने के लिए रख देती है, लेकिन इंडोनेशिया में रहने वाले मेगापोड्स ने इस काम के लिए एक्टिव वोल्केनो को चुना है। बड़े बड़े पैरों की बदौलत ये पक्षी जमीन में गहरा खोदने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन मादा पक्षी को इस काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस सही मौका देखकर दूसरे के घोंसले पर धावा बोल देती है। एक अंडा देने के बाद उसे ज्वालामुखी की गर्म राख से अच्छी तरह कवर कर देती है, जब तक कि बच्चा बाहरी दुनिया में सरवाइव करने लायक नहीं बन जाता। इन सबसे दूर इंडोनेशिया की धरती पर एक हरी भरी दुनिया भी बसती है। ये लेदरबैक सी टर्टल अपना अधिकांश जीवन समुद्र में बिताते हैं, लेकिन मादा अंडे देने के लिए पानी छोड़ देती है। लेदरबैक मजबूत तैराक होते हैं और लगभग 4000 फीट की गहराई तक गोता लगा सकते हैं। लगभग 2 मीटर तक लंबे और 900 किलोग्राम तक वजन के साथ लेदरबैक कछुए दुनिया के सबसे बड़े कछुए बन जाते हैं। लेदरबैक कछुए दोस्तों अपनी शक्तिशाली फ्रंट फ्लिपर्स का उपयोग करके पानी के जरिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उनके पीछे के फ्लिपर्स इन्हें नाव के पतवार की तरह चलाने में मदद करते हैं। मादा लेदरबैक अपने फ्लिपर्स की मदद से गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करती है, फिर रात के पहर इस रेत में अंडे देती है।
मादा रेत में लगभग 75 सेंटीमीटर गहरा एग चैम्बर बनाती है, जहां वो 65 से 115 अंडे जमा करती है। अंडे देने के बाद मादा कछुआ घोंसले को रेत से ढक देती है और फिर समुद्र की ओर लौट जाती है। जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो दूसरे जानवर पानी से बाहर निकलते हैं और शिकार की खोज में लग जाते हैं। इनमें से एक मॉनिटर लिजार्ड भी है। यह मॉन्स्टर पानी में आराम से तैर भी सकता है और जरूरत पड़ने पर जमीन पर चल फिर भी सकता है। यहाँ मॉनिटर लिजार्ड जमीन पर अपने शिकार को तलाश रहा है। शिकार को ढूंढ निकालने के लिए इनके पास गजब की स्मेलिंग सेंस होती है। भोजन को सूंघने के लिए ये अपनी लंबी कांटेदार जीभ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज इसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्द ही इसने अपने लिए टेस्टी माल को खोज लिया है। दरअसल लेदर बैक टर्टल वापस लौटने की जल्दी में अपने अंडों को सही से छिपा नहीं सकी। लेदर बैक टर्टल का एक अंडा बाहर रेत में ही रह गया था। इसकी मदद से मॉनिटर को लेदर बैक टर्टल का घोंसला खोजने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जल्द ही मॉनिटर लिजार्ड ने सारे अंडे खा लिए, क्योंकि बच्चों को बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। मॉनिटर लिजार्ड के लिए ये अंडे किसी हेल्दी नाश्ते से कम नहीं थे। ये है सुमात्रा आइलैंड। ये पूरा आइलैंड अपने बीहड़ उष्णकटिबंधीय इलाके, वन्य जीवन और सुलगते ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। अकेले सुमात्रा में 201 मैमल स्पीशीज और 580 बर्ड स्पीशीज का घर है। सुमात्रा टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है। आम बाघों के मुकाबले में ये छोटा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनके पैरों में जाले होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। इनकी रोर बेहद ही आक्रामक होती है, जिसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। मगर IUCN ने इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, क्योंकि जंगल में 600 से कम सुमात्रन बाघ के रहने का अनुमान है। बोर्नियो और सुमात्रा के जंगल में कई अद्भुत जीव पाए जाते हैं, जैसे प्रोबोसिस मंकी, सन बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, फ्लाइंग फॉक्स बैट। इनके अलावा यहाँ सुमात्रन राइनो और बोर्नियन हाथी जैसे लुप्तप्राय जानवरों का निवास स्थान भी है। इंडोनेशिया के जंगलों में प्लांट डाइवर्सिटी अमेजोनिया के बराबर है। यहाँ अब तक फ्लावरिंग प्लांट्स की 25,000 से अधिक प्रजातियों को खोजा जा चुका है। इनमें से लगभग 40% पौधे तो ऐसे हैं जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद ही नहीं हैं। पेड़ पौधे और जानवरों के अलावा यहाँ आम लोग भी हंसी खुशी रहते हैं। बोर्नियो और सुमात्रा की सांस्कृतिक विविधता उतनी ही विशिष्ट और विविध है जितनी यहाँ की प्लांट लाइफ है। इन दोनों आइलैंड पर 60 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। बोर्नियो के मूल संस्कृतियों को आमतौर पर सामूहिक रूप से दयाक के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जो कई जातीय समूहों को कवर करता है। सुमात्रा कई जातीय समूहों का घर भी है, जिनमें बजक, मिनांग काबाओ और पेला लावन पेंटलंगन शामिल है। इंडोनेशिया आइलैंड्स पर धरती के दूसरे कोने से भी ज्यादा प्राइमेट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। केवल सुमात्रा में ही 10 से ज्यादा प्राइमेट्स की सब स्पीशीज रहती है। थॉमस लीफ मंकी केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। आम भाषा में इन्हें लंगूर भी कहते हैं। इनकी पूंछ काफी लंबी होती है। इनकी फैमिली में एक मेल और बच्चों के साथ 6 मादा होती है। ये लंगूर केवल पत्तियां खाना पसंद नहीं करते, बल्कि फल, बीज और इंसेक्ट्स भी इनकी डाइट में शामिल है। लीफ मंकी जंप करने में भी काफी एक्सपर्ट होते हैं, मगर कोई है जिनकी इन पर हमेशा बुरी नजर रहती है। यहाँ पर एक रेटिकुलेटेड पाइथन लंच करने निकला है। ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है, जिसकी लंबाई नियमित रूप से 6.25 मीटर से ज्यादा होती है। अजगर की ये विशाल प्रजाति जानवरों की एक बोर्ड रेंज को अपने शिकार के रूप में चुनती है। लेकिन आज ये पेड़ पर उछल कूद करने में बिजी बेबी मंकी को अपना निवाला बनाने की फिराक में है। शिकार को पकड़ने के लिए पाइथन पेड़ पर चढ़ने लगता है, मगर मादा बंदर की पैनी नजर इस शिकारी अजगर को देख लेती है। ये अपने फैमिली मेंबर के सदस्यों को फौरन अलर्ट कर देती है और कुछ ही देर में पूरी फैमिली एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती है। इंडोनेशिया में बारिश की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हर साल इतनी बारिश पड़ती है कि बाढ़ आ जाती है। बारिश के चलते यह पूरा जंगल पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और हरा भरा हो जाता है। लेकिन इन्हें यूं ही बनाए रखना बहुत जरूरी है। नए पेड़ पौधों के लिए बीजों का बिखरना बहुत अहम है और इस काम में यहाँ के जीव जंतुओं का बहुत बड़ा हाथ है। दूर से देखने पर लगता है जैसे इन पेड़ों पर काली पत्तियां लटक रही हैं, लेकिन इनके करीब जाने पर पता चलता है कि ये कोई पत्तियां नहीं है, बल्कि फ्लाइंग फॉक्स है। सुलावेसी फ्रूट बैट इंडोनेशिया में मेगा बैट की एक स्थानिक प्रजाति है। यहाँ चमगादड़ की इस खास प्रजाति की विशाल कॉलोनीज रहती है।
ये दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ हैं। बॉबीरुसा सुअर की एक खास प्रजाति है जो इंडोनेशिया के सुलावेसी, टोगियन, सुला और बुरु द्वीपों में पाए जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट के अंदर आर्द्र भूमि या दलदली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इनके अनोखे दांत ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जो काफी लंबे और घुमावदार होते हैं। ये दांत मुंह के अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ होते हैं। कई बार तो इनके दांत इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इनकी स्किन में छेद करके खोपड़ी में घुस जाते हैं। इस कारण इनकी दर्दनाक मौत भी हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडोनेशिया आर्किपेलागो प्रकृति का बेहद ही खूबसूरत उपहार है, जहां एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी ओर खूब चहल पहल है। जंगली जानवरों ने यहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ के हर आइलैंड की अपनी एक अलग दास्तान है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।